बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने 1487 सीटें जीतकर मैदान मार लिया। JUI का 260 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर, BAP 213, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 100, BNP मेंगल 79, पीपल्स पार्टी ने 58 सीटें जीत ली, BNP अवामी पार्टी 43, ANP 24, PTI 23 और नून लीग 6 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त, हमजा शहबाज ने तहरीरी जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों को जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में कहा कि वज़ीर आला का इलेक्शन हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में आईन व कानून के मुताबिक हुआ। इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों को जुर्माने के साथ खारिज किया जाए। इमरान खान की हुकूमत को डेडलाइन, इस्लामाबाद के रेड जोन को मुकम्मल सील करने की तैयारियां, फैजाबाद, तरनोल और मारगला हिल समेत तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स रखने का अमल शुरू। वफाकी हुकूमत ने IG इस्लामाबाद को सख्त इंतजामात के लिए अहकामात जारी कर दिए। शहबाज शरीफ, हमजा और राना सुनाला को जेलों में डालेंगे, हमारा हक नहीं दिया गया तो छीन लेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कौम करप्ट और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलेगी, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और एहतजाज का अपना हक मांगेंगे। इमरान खान का मैंडेट, इनकलाब और खुद इमरान खान सब 2 नंबर हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज कहती हैं इनकलाब पैराशूट, हेलीकॉप्टर और सरकारी गाड़ियों से नहीं आता। लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ तो नवाज शरीफ के पास बंदे भेजे, इलेक्शन का ऐलान करो। पाक भारत आबी मुज़ाकरात आज से नई दिल्ली में होंगे। 2 रोज़ जारी रहने वाले मुज़ाकरात में भारत से आने वाले दरियाओं में सैलाब की पेशगी इत्तला पर बात होगी। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में पन बिजली के मुतनाज़ मंसूबों पर अपने एतराज़ात उठाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि पहले हिस्से में भी हमने आपको एंटरटेन भी रखा, इन्फॉर्म भी रखा, दूसरे हिस्से में वी हैव अ लॉट टू शेयर। देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम के इस सेकंड हाफ के अंदर आपके लिए क्या है इन हेडलाइंस। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तंसर हुसैन तार साहब से उनकी किताब नांगा पर्वत पर। दुनिया के 100 बेहतरीन मेडिसिन साइंसदानों की फहरिस्त में जगह बनाने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। और पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेटर और फास्ट बॉलर फजल महमूद के मद्दा आज उनकी 17वीं बरसी मना रहे हैं। जनाब, हेडलाइंस आपने जान ली, अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं अपना सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें बात हो रही है मुस्तंसर हुसैन तार साहब की किताब नांगा पर्वत पर। तो देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में इस दफ़ा जो किताब है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो नांगा पर्वत है। और नांगा पर्वत पे कई अक़सात हो चुकी हैं। नांगा पर्वत पे बहुत सारी अक़सात इसलिए हो सकती हैं कि नांगा पर्वत के 100 चेहरे हैं। ये 100 चेहरों वाला पहाड़ है, हिमालय का इतना बुलंद और बिल्कुल तने तनहा खड़ा हुआ ये खूबसूरत पहाड़। इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि हरमन बोल से मुतल्लिक हैं, जो कि मैस्टर से मुतल्लिक हैं। बहुत सारी फोक टेल्स हैं, बहुत सारी देवमाराई दास्तानें हैं। और इस पर इसलिए जो बात जो है ये तवालत इख्तियार करती जा रही है और यकीनन आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तार साहब से बातचीत का जो सिलसिला है उसको जारी रखते हैं। तार साहब, जब आप स्कर्दू पहुँचते हैं तो उससे बहुत पहले, यानी आप पहली दफ़ा स्कर्दू जा रहे हैं नांगा पर्वत की इस किताब में, और स्कर्दू शहर के हवाले से कुछ ना कुछ आपके तख़य्युल में होगा। जब इंसान कहीं भी जाता है तो उससे पहले एक शक्ल तो बनाता है ज़हन में। तो वो जो शक्ल जो आपने स्कर्दू की ज़हन में बनाई हुई थी और जो स्कर्दू आपने देखा, उसमें यकीनन फ़र्क होगा, लेकिन वो कितना फ़र्क था और आपको कैसा लगा स्कर्दू को पहली दफ़ा देख के? नहीं, ये देखें ना, नॉर्थ तो इंटायरली डिफरेंट है ना जी।
मतलब जो पहली मरतबा आप जाते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि ये क्या बात है, क्योंकि वो आपके मुआशरे का, आपकी तहजीब का हिस्सा ही नहीं लगता। ऐसे ही वो लोग ही डिफरेंट है। और बल्तिस्तान के लोग, जिस तरह मैं कह चुका हूँ, चूँकि बुज़दिस्ट से उनमें जो एक नरम खू है और वो तबीयत, मुझे वहाँ पे जो मैं पहली मरतबा गया हूँ तो वो एसपी जो थे वहाँ पे जेल खाना जात के, क्योंकि उन ज़मानों में कोई ऐसा शख्स जाता ही नहीं था जो जाना जाता हो। तो सेगमेंट का बकिया साहब को दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। और एहतजाज अगर आपने पुरअमन करना था तो आप हमसे जगह का तय एक तरीक़ेकार है। हम गवर्नमेंट में रहते हुए भी अगर कभी भी कोई एहतजाज करते हैं, हमने बहुत एहतजाज किए इमरान खान के खिलाफ, लेकिन हर जगह पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान की सबसे कामयाब अवामी मार्च कराची से इस्लामाबाद तक जो आई थी उसको लेके आए थे। हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे जहाँ रहने की जगह थी, जहाँ पे जलसा करना था, उसकी परमिशन लोकल इदारों से ली थी। ये बगैर परमिशन के ये अभी तक समझते हैं, इसलिए कि इनकी हुकूमत तो कभी थी नहीं। ये एक माफिया की तरीके से चला रहे थे, जो मर्जियाँ कर रहे थे। वो अभी भी समझते कि वैसे ही चलेगा, तो वैसे नहीं चलेगा। अगर अभी भी किसी ने पुरअमन एहतजाज करना है तो उसके लिए दरवाजे खोल दें, लेकिन अगर पहले बयानात इस किस्म के आएंगे तो फिर हुकूमतें अपनी ज़रूर जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स है वो लेंगी। इमरान खान साहब काफ़ी मुश्किलात में भी रहे हैं, जब हुकूमत में थे तब भी और उसके बाद भी, तो ये बातें आएंगी कि उन्होंने जो है वो मसाले के लिए पार्टी से रब्ते की कोशिश की। अब एक ऑडियो भी जो है वो मलिक रियाज साहब की आई है जरदारी साहब के साथ, तो आप क्या समझते हैं कि ये ऑडियो बिल्कुल दुरुस्त है जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो रब्ता करने की कोशिश की जरदारी साहब से? मेरा देखिए, मैं तो उसको दुरुस्त ही समझूंगा। मैं जरदारी साहब ने उसको डिनाई किया, ना इमरान खान ने किया। मैंने सुना है शाह महमूद कुरैशी ने किया है। शाह महमूद कुरैशी के लिए मुझे एक, अभी मैं खुद भी गया हुआ था बेवोस, और वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए हुए थे, और उन्होंने तकरीर की। मैंने एक कमेंट सुना किसी का, और मुझे बड़ा एक खुशाइन बात थी कि एक फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का जब किसी फोरम पे या किसी जगह पे तकरीर कर रहा था तो ये नहीं लग रहा था कि कोई कॉलेज का स्टूडेंट किसी वो तकरीरी मुकाबले में, जैसे नहीं वो एक्सेंट बनाते हैं, आप अपने चेंज करते हैं और शक्लें बनाते हैं ताकि वो आप ज्यूरी को जो बैठी होती है उसको कर सके। तो वो कह रहे कि बड़ा खुशाइन था कि मिच्योर तरीके से तकरीर हुई। तो शाह महमूद साहब ने, मैंने सुना है कि कहा है, इमरान खान खुद कहते हैं, वो हर तकरीर से पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ये नहीं किया था, तो मान लेंगे। उसके बगैर तो नहीं होगा ना। अल्लाह ताला पे इस्लामी टच उनको देने के लिए हिदायत मिलती रहती है। वो कलमा पढ़ के कह दें कि मैंने मलिक रियाज से ही नहीं कहा था, तो कौन फिर क्वेश्चन करेगा? क्या मलिक रियाज कह दें या जरदारी साहब कह दें? तब तक तो हम इसको सच मानेंगे। तीसरा आदमी क्या शाह महमूद बैठा था जब ये बात हुई थी? अगर शाह महमूद को इमरान ने कहा, इमरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं निकले तेरी तलाश में की जाने। पजीराई हुई हर तरफ से खाने वाने। तो मैं गया तो जेल के साथ ही उनका घर था। तो मैंने कहा जी कि आपकी जेल में कितने लोग हैं? सोच के कहने लगे कि कोई 8-9 कैदी। अच्छा। मैंने कहा तो अमला कितना है? अमले के को 20-25 अरकान है। तो मैंने कहा कैदी इतने कम क्यों है? कहने लगे जी यहाँ बड़ी मुसीबत है, कोई क्राइम करता ही नहीं, हम क्या करें? ये तो छोटे मोटे किसी ने छोटा सा किया तो उसको जेल में, मतलब इट वॉज सो पीसफुल। ये फिर बाद में एक पॉलिटिकल मर्डर हुआ, पहले मर्डर ही नहीं हुआ। पूरी बल्तिस्तान की हिस्ट्री जो नॉन हिस्ट्री है उसमें किसी बंदे ने किसी को कत्ल नहीं किया। डॉक्टर साहब, खपलू में जो चकचंद मस्जिद है, जिसकी जो तामीर है, बेसिकली जिसका जो आर्किटेक्चर है, वो पुरानी खानकाहों की तर्ज पे है और बहुत ही खूबसूरत है। जैसे ही आप एंटर होते हैं, मैं अपना ज़ाती तजुर्बा है जो कि बहुत ही जिसको कहते हैं कि कल्बी वारदात, तो वो तो खैर एक बड़ी सब्जेक्टिव बात हो जाएगी, लेकिन उसके जो अगर आप आर्किटेक्चर पर सिर्फ बात करें तो आप कितना मुमताज़ पाते हैं और कितना डिफरेंट आपको लगा आपने जब पहली दफ़ा उसको देखा, चकचंद जो मॉस्क है खपलू की? इसका बेसिकली
जब आप जाते हैं ना मतलब मसलन खरफोचो किला है जी, या शिगर का किला है, बिल्कुल या अब आ जाए खपलू का किला, बहुत खूबसूरत, दैट इज़ द बेस्ट। और